क्लास 9 ये वीडियो रहा आपके लिए। और जैसे कि मैंने आप लोगों को कह दिया था कि मैं अभी से क्लास जैसे रेगुलर क्लास होता है वैसे मैं स्टार्ट कर दिया हूँ। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे विल बी ऑन क्लास। और आज जो चैप्टर चल रहा है वो है फिजिक्स का चैप्टर 2, मोशन इन वन डायमेंशन आई थिंक। और आप लोग करना क्या, मैं जो चैप्टर पढ़ा रहा हूँ उस चैप्टर में मैं बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस लाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग चाहे तो वीडियो पॉज कर लें, पॉज करके कॉपी पेन रख ले अपने पास, ठीक है। नहीं भी तो एट द एंड यू कैन राइट द क्वेश्चन। मैं बीच बीच में कुछ क्वेश्चन डालूंगा, आप लोग क्या करना, वो क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उससे आपको प्रिपरेशन हो जाएगा उस चैप्टर का। आप लोगों को लिख लेना है क्वेश्चन को और उसका आंसर्स आपको क्या करना, लिख के आपको जितना समझ में आए, रॉन्ग हो राइट जो भी समझ में आए, आप लोग क्या करना, इस ईमेल एड्रेस पे भेजना है, विच इज़ पुनीत आशा 992@gmail.com, ऑल इन स्मॉल लेटर, ठीक है। PUN सब छोटा मैंने स्मॉल लेटर का है, PUNITASH। और ये आपको सेंड करना है आज ही के आज ही। हर मंडे, हर वेडनेसडे, हर फ्राइडे को ऐसे ही क्लासेस वीडियो होगा। आज थोड़ा तबीयत खराब था इसलिए मैं सुबह सुबह क्लास नहीं कर पाया मैं, पर मैं करूँगा ज़रूर, ये पक्का रखना। और आज ही ट्राई करना, आज ही का आज ही भेज देने का मेरे को सारा वो, ओके। मैं चाहते को मैं क्लास तो कर नहीं पा रहा हूँ लॉकडाउन के कारण, तो अभी अगर ये बैठे रह जाऊँगा तो बहुत छूट जाएगा तुम लोग का। तो ऐसे ही वैसे करना होगा। देखो वहाँ पे पढ़ाता था तो मैं क्या होता, मैं जो पढ़ा रहा हूँ मेरे को समझ में आता था, किसको समझ में आ रहा नहीं आ रहा, राइट। लेकिन यहाँ पे हमको समझ में नहीं आएगा, इसीलिए हमको तुम लोग कुछ कुछ लिख लिख के भेजोगे तो हमको समझ में आएगा, एटलीस्ट कुछ तो गया है, एटलीस्ट 50% भी गया होगा ना माथा में, तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो मैं चैप्टर स्टार्ट करता हूँ। ये फिजिक्स का चैप्टर है। ये चैप्टर है बहुत ही आसान चैप्टर। जो प्रीवियस क्लास में 8 9 अच्छा मैंने 7 8 अच्छे से सुना होगा उसके लिए बहुत सारा टर्म्स इजी लगेगा। हाँ, बस नया जो चीज़ है वो सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे ज़्यादा आने वाला है क्वेश्चंस, वो है कुछ ग्राफिकल क्वेश्चंस होगा, कुछ ग्राफ का क्वेश्चन होगा, वो ज़्यादा करना। एंड कुछ सम्स होगा, ठीक है। इस फॉर्मूला से रिलेटेड सम्स को मैं पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जैसे अभी मैं हल्का सा लिख के रखा हूँ कि मेरे को क्या क्या पढ़ाना है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ सब। एंड थैंक्स टू अभिराज जिसने सारा सेंड किया है, ठीक है। थैंक यू अभिराज। और नेक्स्ट चैप्टर क्या करना है मैं उसको ईमेल कर दूंगा, ठीक है। मेरे को फिर से भेज देना कुछ, ठीक है। चलिए तो पहला चैप्टर करते हैं इस 9 क्लास में। सबसे पहला टॉपिक जो है वो है लिखा हुआ स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या होता है बात करते हैं इसके बारे में। देखो स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी, पहले बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। फिजिक्स में कुछ कुछ फिजिकल क्वांटिटीज, आप बोलोगे सर फिजिकल क्वांटिटीज क्या होगा। अगर तुम लोग को नहीं सुनाई दे रहा हो या कम सुनाई दे रहा हो तो हमको ना कमेंट करना, ठीक है। हमको लगता है मैं जोर से बोल रहा हूँ, शायद कम सुनाई दे रहा हो तुम लोग को, पर ध्यान सुनो कैसे समझ में आ जाएगा। अच्छा, तो स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी, पहले बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। तो मैं पहले स्केलर क्वांटिटी का डेफिनेशन बताता हूँ, ठीक है। द फिजिकल क्वांटिटीज, मैं स्केलर का बात कर रहा हूँ, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, ओके। इसमें कुछ कुछ वर्ड्स तुम लोगों को सुनने में लगेगा अटपटा सा, ये क्या मैग्नीट्यूड क्या बोल रही है, ये फिजिकल क्वांटिटीज क्या बोल रही है। तो जो जो अटपटा सा लगे, चटपटा सा लगे, वो कमेंट बॉक्स में कर देना कि सर आई कांट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस, प्लीज़ एक्सप्लेन अगेन। तो मैं कुछ ना कुछ फिर से वीडियो बनाऊंगा या नेक्स्ट वीडियो में फिर से वही टॉपिक्स जो तुम लोग को प्रॉब्लम हुआ है वो फिर से बताऊंगा एक बार, ठीक है। तो चलिए तो मैं पहले बात करता हूँ। मैं अभी आंसर बता दिया था स्केलर क्वांटिटी का। स्केलर क्वांटिटीज आर दोस फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है। whereas vector quantities are the physical quantities which have magnitude as well as direction। तो मैं जहाँ जहाँ एम्फोसिस दे रहा हूँ वो वर्ड थोड़ा सा हार्ड है। चलो मैं बात करता हूँ, पहले बात करता हूँ फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है। चलिए, फिजिक्स में जो भी आज तक तुम लोग क्वांटिटीज पढ़े हो, जैसे मान लो लेंथ, ये फिजिकल क्वांटिटी है। टाइम, ये फिजिकल क्वांटिटी है। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, प्रेशर, फोर्स, एरिया, जितना भी सब नाम जो सुने हो ना, दीज आर ऑल फिजिकल क्वांटिटीज। अब शायद समझ में आ गया होगा तुमको। मास, और क्या बोलूँ, ग्रेविटी, प्रेशर, समझ में आ रहा है सारा बात सब। ये जितना भी नाम सुने, दीज आर ऑल फिजिकल क्वांटिटीज। अब ऐसा फिजिकल क्वांटिटीज जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड, अब मैग्नीट्यूड का मतलब बता दे रहा हूँ मैं। इसमें क्या बोला था, स्केलर क्वांटिटी में क्या बोला था, सिर्फ इसमें मैग्नीट्यूड होता है। इसमें क्या बोला था, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, ये अब समझना अच्छे से, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड मतलब कुछ वैल्यू होगा, ठीक है। जैसे स्केलर क्वांटिटी में कहा था मास, ठीक है। अब अगर मैं बोलूँ मास इज 50 kg, ये 50 है ना, कुछ वैल्यू जो है दिस कॉल्ड मैग्नीट्यूड,
मतलब कुछ वैल्यू होगा उसमें, ठीक है। हर जगह मतलब केजी में नहीं हो सकता है ना, कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। जैसे अगर टाइम, टाइम इज ऑल्सो फिजिकल क्वांटिटी, तो अब मैं टाइम क्या बताऊँ, मैं बताऊँ 2 आवर्स, तो टू जो है ये वैल्यू जो है, दिस इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। समझ में आया? या अगर तुम कवर करो, कुछ डिस्टेंस कवर किए हो, यू हैव कवर डिस्टेंस ऑफ से 5 किलोमीटर्स, 5 किलोमीटर, 5 जो वैल्यू, दिस इज मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड समझ में आ गया। डायरेक्शन तुम्हें समझ में आता है, डायरेक्शन क्या होता है, कोई दिशा। तो देखना जनरली इसका जो वैल्यूज होगा ना ऐसे बोलेगा, सो दिस बॉय हैज कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर, वेर इज इसमें वेक्टर क्वांटिटी में क्या बोलेगा, दिस बॉय हैज कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर इन ईस्ट डायरेक्शन, या इन वेस्ट डायरेक्शन, या इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। समझ में आया? इसमें कुछ डायरेक्शन स्पेसिफाई करेगा ही करेगा, इसमें डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, एक और बात, जैसे कुछ कुछ में तुम्हें खुद से समझना होगा कि इसमें डायरेक्शन है ऑलरेडी, ठीक है। जैसे अगर मैं बताऊँ मास और वेट, नॉर्मल भाषा में जिसको हम लोग मास वेट कहते हैं, और फिजिक्स में जो मास वेट है थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। नॉर्मली मास वेट इज सेम थिंग हम लोग बात करते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में फिजिक्स में जो बोला जाता है, मास, मास में कोई डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है, जबकि वेट में डायरेक्शन होता है। वेट इज एक्चुअली अ फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन क्यों हुआ, क्यों? क्योंकि एक फोर्स है जिस फोर्स से अर्थ पुल करता है कोई चीज़ को अपने तरफ पुल करता है, देखो नीचे की तरफ पुल करता है, तो इसमें डायरेक्शन मेंशन नहीं रहेगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड बाय योरसेल्फ, ओके। तो वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज which has magnitude as well as direction. Direction may be mentioned or maybe not mentioned, you have to understand it, okay। तो मैं इसके नेक्स्ट चैप्टर जब करूंगा ना, तो उसमें मास और वेट का बहुत अच्छा से डिस्क्राइब करूंगा। तो फिलहाल के लिए मैं मास वेट का इतना बता रहा हूँ। मास वेट का नॉर्मली भाषा में समझते एक ही जैसा चीज़ है, लेकिन नहीं, प्लीज में अलग है। इस वेट में कुछ डायरेक्शन है, डायरेक्शन इन विच अर्थ इज पुलिंग, मतलब वो डाउनवर्ड डायरेक्शन हो गया। मास का कोई डायरेक्शन नहीं होता। मास इज एक्चुअली अमाउंट ऑफ मैटर या अमाउंट ऑफ समथिंग कंटेंट इन अ बॉडी, मैटर कंटेंट इन अ बॉडी, ठीक है। ये बात है। तो यहाँ से समझ में आ गया होगा। तुम लोग को मेन जो बात बताना था वो है इसमें मैग्नीट्यूड है, इसमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन होता है, बस समझ में आ गया, ठीक है। अब तुम लोग बुक में पढ़ना, मैं तो मेन तो बताया, तुम लोग बुक में पढ़ना अपना, बहुत अच्छे से 4-5 डिफरेंस दिया होगा, सबको अच्छे से पढ़ना। तो पहला क्वेश्चन लिखो मेरा, फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट at least 3 difference between scalar quantity and vector quantity. Read the book properly and then after that write the answers, ठीक है, छाप के मत लिखना। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज रेस्ट एंड मोशन। मैं बीच में क्वेश्चन बोल जाऊंगा, लिखते जाना, या पॉज कर लेना या फिर से बैकवर्ड करके सुन लेना क्या क्वेश्चन था, ठीक है। फास्ट बोल दूंगा थोड़ा। अब आया बात रेस्ट एंड मोशन की। बहुत जन जो पहले क्लास में पढ़ा होगा उसको पता ही होगा रेस्ट मतलब क्या होता है। नॉर्मल रेस्ट मतलब होता है, रेस्ट में होता है बैठे हुए कुछ नहीं कर रहे हैं, और मोशन में कुछ चल फिर रहे हैं। पर एक्चुअल में फिजिक्स में कैसे बताया जाता है वो बताता हूँ। फिजिक्स के हिसाब से रेस्ट तब कहा जाता है जब अ बॉडी डज नॉट चेंजेस इट्स प्लेस विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। ये विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग बोलना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मतलब तुम लोग एक जगह बैठे हो, घर में चुपचाप बैठे हो, आराम से बैठे हो, अगर तुम अपना दीवार देखोगे घर का, या खिड़की देखोगे, या पर्दा देखोगे, या कुछ भी देखोगे, यू आर नॉट चेंजिंग योर पोजिशन, राइट। तुम चेंज नहीं कर रहे हो अपनी जगह, तुम वहीं के वहीं हो। तो दैट्स वाई यू आर इन रेस्ट। वेर एज इफ यू आर सिटिंग इन अ कार, चलो ठीक है, अब कार में बैठे हो और तुम अगर बाहर देख रहे हो, तो तुम देखोगे तुम धड़ाधड़ अपनी जगह चेंज करो, सब हट रहा है, बेचारा पेड़ आ रहा, बिल्डिंग आ रहा, कोई आ रहा, ये आ रहा, वो आ रहा। तो यू आर चेंजिंग योर पोजिशन विथ रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग। सराउंडिंग में अगल बगल, ठीक है। यू आर चेंजिंग योर पोजिशन। सो व्हेन यू आर चेंजिंग योर पोजिशन विथ रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग, इट इज इंपॉर्टेंट लाइन, when you are changing your position with respect to surrounding, you are in motion. If you are not changing your position, then you are in rest. अच्छा, मेरे को प्लीज़ कमेंट करना कि ये मैं सही से समझा पा रहा हूँ, क्योंकि देखो मैं, तुम लोग मेरे को देख तो नहीं रहे हो, क्योंकि मेरे को लगता है कभी कभार बच्चा लोग मेरा फेस देख के, फेशियल एक्सप्रेशन देख के बहुत कुछ समझ जाता है। तो फिलहाल तो नहीं देख पा रहा है, तो प्लीज़ ट्राई करना, हमको कमेंट करना सर समझ में आया या कौन सा पार्ट नहीं समझ, जरूर कमेंट करना, ठीक है। तब मेरे को थोड़ा समझ में आता है कि हाँ ठीक है, चलो समझ में आ रहा है। एंड नाम देना, क्योंकि बहुत जन का अकाउंट जो होता है ना वो पापा मम्मी का नाम से है, तो मेरे को समझ में आता है वो कौन स्टूडेंट है। प्लीज़ वहाँ पर मेंशन कर देना कि तुम कौन स्टूडेंट लिख रहे हो, ठीक है। ओके, मेंशन ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना कि समझ में आया या नहीं आया, या किस पार्ट में समझ में नहीं आया। रेस्ट ना समझ में आया, मोशन नहीं समझ में आया, या कभी कभी देखना
कुछ टाइम भी दिया रहता है 9 मिनट से 10 मिनट से रहता है टाइम, तो उस टाइम में मेरे को समझ में नहीं है, यू बता देना, वो भी समझ में आ जाएगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिखना जरूर। चलो, तो रेस्ट समझ में आ गया। अ बॉडी इज चेंजिंग its position with is not changing its position with respect to surroundings called rest, and if it's changing it's called motion with respect to surrounding लिखना बेहद ज़रूरी है। ओके, एक क्वेश्चन आता है बहुत ज़रूरी है, रेस्ट मोशन रिलेटिव टर्म्स। ओके, अच्छा, आज मैं ना जितना हो सके मैं करूँगा, एक तो और क्लास करूँगा नेक्स्ट जो कि होगा जो है फ्राइडे, मंडे को क्लास करूँगा, मंडे तक में बहुत कुछ खत्म हो जाएगा, ठीक है, अगर आज आधा नहीं खत्म होगी, क्योंकि अभी तक 10 मिनट हो चुका है, तो देखते हैं। तो हाउ रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स, तो सुनो अच्छे से। रिलेटिव टर्म्स मतलब क्या, कि मतलब ऐसा है क्वेश्चन जिसमें रेस्ट है भी और नहीं भी है, या मोशन है भी या नहीं भी है, ऐसा एग्जांपल बताइए कुछ। ये एक्सप्लेन इट हाउ रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स, एक जैसा ही है, तो समझना अच्छे से। अच्छा, मान लो एक एग्जांपल, तुम ना एक मूविंग कार के अंदर बैठे हो, कार या ट्रेन, कोई मूविंग चीज़ के अंदर बैठे हो, ठीक है। अब अगर तुम अपना आपको कार के इंटीरियर से अपना को कंपेयर करते हो, ठीक है, बाहर तुम नहीं देख रहे हो, झांक ही नहीं रहे हो, तुम अगर सीट देख रहे हो, नीचे देख रहे हो, या बगल में जो बैठे हुए उन लोगों को देख रहे हो, तो यू आर नॉट चेंजिंग योर पोजिशन राइट विद सराउंडिंग। इफ योर सराउंडिंग इज इनसाइड द कार, ओके, तो यू आर इन रेस्ट। बट इन द सेम केस इफ यू आर सीइंग आउटसाइड द कार, ओके, तो यू आर चेंजिंग योर पोजिशन, तुम्हारा सब कुछ चेंज हो रहा है। तो मैं मूविंग कार का बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो यू आर चेंजिंग योर पोजिशन, दैट्स व्हाई यू आर आल्सो इन मोशन। तो देखो, एक ही केस में, एक ही एग्जांपल में, अगर मैं अंदर दिख रहा हूँ तो आई एम नॉट चेंजिंग इस पोजिशन, तो आई एम रेस्ट। और या उसी केस में अगर मैं बाहर से, मैं अपने आप को बाहर से अपने आप को कंपेयर कर रहा हूँ, तो मैं बोला था ना मैं आंसर में, सराउंडिंग बोलना बहुत ज़रूरी है। तो अगर मैं बाहर का सराउंडिंग से अपना कंपेयर करूँ, तो आई एम चेंजिंग। सो इन दिस एग्जाम्पल यू आर ऑल्सो इन रेस्ट, ऑल्सो इन मोशन, सो रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। ये कहीं ना कहीं बुक में मिलेगा, प्लीज़ पढ़ना अच्छे से। अगर समझ में आ गया मेरा बात तो बहुत अच्छा है, एक और पढ़ लोगे ना तो क्या होगा, डबल पढ़ने से ना अच्छा हो जाता है वो चीज़, तो उसके बाद ही आंसर लिखना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी हाउ रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। यू कैन फ्रेम योर ओन आंसर्स ऑल्सो, कोई दूसरा एग्जाम्पल लेके भी लिख सकते हो, ठीक है, जैसे हम लोग भी। अच्छा, हम लोग, अब तुम लोग बैठे बैठे सुन रहे हो मेरा बात या वीडियो देख रहे हो, तो व्हाट आर यू के मैंने इन व्हाट पोजीशन यू आर, तो तुम बहुत बोलोगे सर वी आर इन रेस्ट पोजीशन, we are not changing our position with respect to our surroundings. Okay, now if you come, no, I can say that you are also in motion. तो बोलोगे सर कैसे हम लोग मोशन में, हम लोग तो रेस्ट में, हम लोग घर थोड़ी मूव कर रहे हैं। अगर तुम लोग कंपेयर करो योरसेल्फ फ्रॉम outside earth, if you compare yourself from sun or moon or stars or sky, you are moving, you know, earth is revolving as well as rotating continuously. So if you compare yourself with outside the earth, you are in motion. फिर से मैं बता दूं, अपना सराउंडिंग से, सराउंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, सराउंडिंग से भी हम लोग बता सकते हैं कि वी आर इन रेस्ट और मोशन। सो दिस एग्जाम्पल माइट हैव अंडरस्टूड, you might have understood ki what I'm trying to say. Okay, now let's move on next term, that is, so rest motion related हम बता चुके। अब बात करते हैं लोग डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो डिस्टेंस मतलब कितना मूव किया हम लोग, राइट, कितना मूव किए, एंड डिस्प्लेसमेंट इज मूवमेंट बट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। अब यानी कि ये हो गया डिस्टेंस, हो गया स्केलर क्वांटिटी, ये हो गया वेक्टर क्वांटिटी, एक तरह से बोल सकते हो। शायद इतना काफ़ी नहीं, मेरे को और एक्सप्लेनेशन करना ज़रूरी है, तो मैं और बताता हूँ। तो डिस्टेंस को बहुत ये भी बोलता है, डिस्टेंस इज, जैसे मान लो तुम यहाँ से ए से, यहाँ पे ए है, यहाँ बी है, तुम ए से बी गए, मान लो रास्ता सा कुछ सा टेढ़ा गया, वैसा गया वैसा गया वैसा गया, वहाँ ही हूँ वहाँ थी जहाँ चूँ चूँ जा, यहाँ पहुँच गए, कितना बड़ा डिस्टेंस कवर किया, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है, ठीक है, यहाँ से यहीं जाना था, कितना बड़ा डिस्टेंस कवर किया। डिस्प्लेसमेंट इज यहाँ से यहाँ तक चल गए, तो ये जो गए, तो इसमें देखो कोई डायरेक्शन है, तो दैट्स, इसमें कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं था डिस्टेंस में, पर डिस्प्लेसमेंट में कोई डायरेक्शन था। अब बोलोगे सर यहाँ रास्ता तो नहीं था, हाँ भाई रास्ता नहीं था, पर डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है, हिंदी में मतलब होता है कितना तुम घसके हो, घसके मैंने दिमाग से नहीं खसके हो, मैंने समझ रहे हो ना, जगह से कितना घसके हो, यहाँ पे बैठा हुआ तुम कितना घसके हो, अगर तुम यहाँ से यहाँ आए हो, जैसे मान लो और एग्जाम्पल देता हूँ, तुम यहाँ से यहाँ आए हो, यही ना घस के हो,
कितना घस के हो ये चेक कर रहा हो, तुम कैसे घस के हो, कहाँ से वहाँ कितना कुछ राइट मार के आए हो, वो लेना देना नहीं है। समझ में आया? तो डिस्प्लेसमेंट को बहुत जन बोलता है कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, ये भी बोल सकते हो, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, जैसे तुम अगर ध्यान दोगे, प्लेन यानी एयरप्लेन, एरोप्लेन की बात कर रहा हूँ, ये कभी भी डिस्टेंस कवर नहीं करता है, ये हमेशा डिस्प्लेसमेंट कवर करता है। यहाँ उड़ गया, यहाँ से यहाँ उतर गया, तो देखो कितना कम डिस्टेंस गया। जैसे यार रेलवे में गया या गाड़ी में गया, मान लो यहाँ पे बहुत कुछ घर बारी बन गया, तो इसको ऐसे 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 घूम घाम के जाना पड़ेगा, बेचारे को बहुत बड़ा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, जबकि प्लेन फटाक से चला गया, इट्स कवरिंग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। समझ में आ गया बात? तो displacement is shortest distance in a particular direction, and distance is the longest, or you can say the total distance traveled by a body, total path traveled by a, total distance नहीं कह सकते, total path traveled by a body। ठीक है, दोनों का यूनिट सेम है, दोनों का यूनिट मीटर ही है। ठीक है, और क्या बोलूँ, ठीक है, चलिए। तो डिस्टेंस इसमें समझ में आ गया। एक तो था तुम्हारा ये जो डिस्टेंस था, ये था स्केलर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी, ये भी बोल सकते हो। अगर मैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तुम लोग लिखोगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्टेंस। एटलीस्ट 3 डिफरेंस तो होना चाहिए, जिसमें ये हो गया कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड, इसके यूनिट क्या है, दोनों के यूनिट तो सेम है, ये बकवास था। और भी जो जो तुम समझ सको बुक में पढ़ना, समझ में आ जाएगा। अच्छा, और मैं बताना था यहाँ पे, जैसे मान लो एक लड़का यहाँ से स्टार्ट हुआ और घूमते 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 मान लो उसका घर था, यहाँ से घूमते घूमते फिर से वहीं पे आ गया। तो अगर यहाँ पे ही आ गया तो उसका डिस्टेंस तो समझ में आता बाबू, बहुत बड़ा डिस्टेंस कवर किया, पर उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है? अरे डिस्प्लेसमेंट क्या है बता सकते हो? जो जो बुद्धिमान लोग समझ में आ गया, डिस्प्लेसमेंट इज ज़ीरो, क्योंकि वो जहाँ से गया था वहीं पे वापस आ गया। डिस्प्लेसमेंट इज ज़ीरो, बहुत जिनको पता होगा, मैं पहले क्लास में भी कुछ ये सब मैं बताते रहता हूँ, बच्चा क्लास में भी, छोटे छोटे क्लास में भी मैं बताते रहता हूँ, जिससे तुम लोग को बाद में ईजी पड़े। तो देखो आज काम आ गया तुम लोग को, जिसका सुना हुआ ये सब बात सब है उसके लिए ईजी पड़ रहा होगा। तो अगर जहाँ से स्टार्ट हो वहीं पे अगर वापस आ गया तो डिस्प्लेसमेंट इज ज़ीरो, वेयर इज डिस्टेंस है। यानी कि एक तो डिफरेंस ये हो गया कि डिस्टेंस ऑफ अ मूविंग बॉडी, ये बोल देना, अब मूविंग बॉडी में डिस्टेंस कुछ ना कुछ तो होगा, कैन नॉट बी ज़ीरो, बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी ज़ीरो। समझ में? डिस्प्लेसमेंट कैन बी ज़ीरो ऑफ अ मूविंग बॉडी। ठीक है, डिस्टेंस कैन नॉट बी ज़ीरो, ये भी एक पॉइंट होगा तुम लोग के लिए। ठीक है, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का मतलब समझ में आ गया होगा तुम्हें। जैसे मान लो एक लड़का सर्कुलर पाथ में घूम के नाच के वहीं से आ गया, वहीं पर आ गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है? जीरो। जैसे अपना अर्थ, अर्थ का बेस्ट एग्जांपल रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ, रिवॉल्यूशन जो 365 डेज में करता है, जाके फिर उसी टाइम में वहीं पर आ गया, तो इसका एक तरह से देखा जाए डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट जीरो। समझ में आ गया? तो शायद तुम लोग को समझ में आ गया होगा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का अर्थ क्या होता है। उसी तरह है स्पीड वेलोसिटी, स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, समझना अच्छे से। उसके बाद मैं बताऊंगा एक्सलेशन, डीएक्सलेशन, ये सब जो होता है कॉन्सेप्ट ना बहुत कम आता है, मेन चैप्टर में आता है जो ग्राफ के बारे में और इस सम्स के बारे में। तो अभी 18 19 20 मिनट हो गया है, तो फिलहाल मैं जो करता हूँ, मैं जितना यहाँ तक बता सकता हूँ बता देता हूँ, और देखते हैं कितना दूर तक मेरा वीडियो बन जाता है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं, और ये सब जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसको आराम से कवर करेंगे। ठीक है, टेंशन मत लेना, मैं बोल दिया ना, अब से मैं मंडे वेडनेसडे फ्राइडे में रेगुलर क्लास करूँगा, कभी मैथ्स करूँगा, कभी फिजिक्स करूँगा, जैसे वहाँ पढ़ाता था। ठीक है, ऐसे ही चलता रहेगा क्लासेस। ठीक है, टेंशन कभी लेने मत लेना तुम लोग, हम तुम लोग के लिए खुद ही प्लानिंग करते रहते हैं क्या करना है, कैसे करना है। बस अपने आप को संभाल के रखना, ज़्यादा सुरक्षित रहना, क्योंकि कोरोना वायरस का तुम जानते हो आतंक बहुत खतरनाक है। अपने घर वालों को भी सुरक्षित रखना, पता करना कि कैसे कैसे बचा जाता है, कैसे वायरस स्प्रेड होता है, नहीं पता तो मेरे को पूछना, मैं एक वीडियो बना दूंगा जैसे कैसे सेव करके रखना है, क्या करना है, नहीं चाहिए, क्या चाहिए नहीं करना चाहिए, सब बताऊंगा। ठीक है, ओके। स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में बताते हैं। तो स्पीड एंड वेलोसिटी का वैसे ही है, स्पीड देखो, एक्चुअली स्पीड होता है ना कितना डिस्टेंस ट्रेवल की कितना टाइम में। जैसे मान लो एक लड़का बहुत मतलब बहुत तेज़ लड़का, बहुत तेज़, वो यहाँ से ए से बी जो है ना, मान लो ये ना 5 किलोमीटर का है डिस्टेंस। ठीक है, 5 किलोमीटर है, तो 5 किलोमीटर वो 1 घंटे में ट्रेवल कर लेता है। ठीक है, एक लड़का वही 5 किलोमीटर वो 2 घंटे में ट्रेवल करता है। एक लड़का 5 किलोमीटर किया 1 आवर में, एक लड़का किया 5 किलोमीटर 2 आवर। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है, तुम्हें पढ़े हो बचपन, डिस्टेंस बाई टाइम। तो डिस्टेंस कवर किया 5 इन 1 आवर, तो 5 वाला 1 क्या हो गया 5, यानी कि 5
किलोमीटर पर आवर हो गया, समझ गया ना, किलोमीटर ये आवर इसका, किलोमीटर पर आवर स्पीड का ऐसे यूनिट होता है, ठीक है। ये ऐसा यूनिट नहीं है, ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, ठीक है, ध्यान रखना। जब ये लगा 5/2 यानी 2.5 आ गया इसका स्पीड, 2.5 किलोमीटर पर आवर, तो किसका स्पीड ज़्यादा हो गया, इसका स्पीड ज़्यादा हो गया, ठीक है। स्पीड समझ में आ गया, स्पीड इज डिस्टेंस बाई टाइम, ठीक है। जबकि वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी सेम चीज़ ही है एक तरह से बोला जाता है, तो लेकिन वही यहाँ पे ये स्केलर क्वांटिटी हो जाता है, ये वेक्टर क्वांटिटी, से कोई डायरेक्शन होगा। इसके आंसर में तुम क्या लिखोगे, ये भी सेम ही चीज़ है, ठीक है। इसमें लिखोगे क्या, वेलोसिटी इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम या रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, ठीक है। यानी कि डिस्प्लेसमेंट जैसे यहाँ पे था ना डिस्टेंस बाय टाइम, वो होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, देखो एक जैसा ही है, ठीक है। तो अगर डिस्टेंस कवर किया हुआ तो स्पीड होगा, अगर डिस्प्लेसमेंट, तुम लोग को डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का अर्थ तो समझ में आ ही गया होगा। तो डिस्टेंस कवर किया है तो यानी कि स्पीड बोलते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट कवर किया है तो समझ गया ना, तो हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी, ठीक है। जैसे मान लो अगर एक तो बैट्समैन टान के फेंक के मारा तो बॉल को, ठीक है, तो एक देखो वो जो बैट जो मान लो बॉल जो गया है एक रॉकेट जैसे स्पीड में श्वाक से जाएगा, बहुत स्पीड में जाएगा, तो क्या लगता है तुमको इसके टेढ़ा मेढ़ा करके जाएगा, कभी बॉल जैसे घूम घाम के जाता है, नहीं जाता है, वो एक स्ट्रेट पाथ में जाता है, बहुत स्ट्रेट जाता है। तो ये जो गया एक कोई डायरेक्शन है ना, तो ऐसे लिए कभी भी हम लोग स्पीड ऑफ द बॉल नहीं कहते, स्पीड ऑफ द बॉल हम लोग कहते हैं वेलोसिटी ऑफ द बॉल। वेलोसिटी में कोई डायरेक्शन, इसलिए वेलोसिटी बोलते हैं। देखो कहीं के कोई कार जो जा रहा है उसको वेलोसिटी बोलते रहता है, क्यों बोलता है, क्योंकि उसमें कोई डायरेक्शन है, वो स्पीड नहीं बोलता है, समझ में आ गया। पर अपने जनरल टर्म में हम लोग जो नॉर्मल भाषा कहते हैं हम लोग स्पीड ही बोलते हैं, वेलोसिटी मतलब सेम ही, लेकिन एक्चुअली कुछ डिफरेंस है, समझ में आ गया ना। वो स्केलर वेक्टर क्वांटिटी का डिफरेंस है, स्पीड इज स्केलर, सॉरी स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, जबकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी। अब उसी तरह अच्छा एक बात देखो, मैं क्या बोला था स्पीड में, क्या बोला था डिस्टेंस बाई टाइम बोला था, है ना, लेकिन इसमें क्या बोला था डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम बोल रहा हूँ। आप इन में से बताओ तो डिस्टेंस इसमें डिस्प्लेसमेंट था, तो कौन सा जीरो हो सकता है, बता सकते हो, ये भी डिफरेंस हो गया। देखो वेलोसिटी जीरो हो सकता है, क्यों, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और डिस्प्लेसमेंट हम लोग पढ़े थे कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, क्यों, अगर वो राउंड को उसी जगह में आ जाए तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, इसीलिए अगर वो जीरो होगा तो बाई टाइम कुछ भी करो तो जीरो ही होगा, यानी वेलोसिटी भी जीरो हो सकता है। स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी कभी जीरो नहीं हो सकता, ध्यान रखना मूविंग बॉडी का बात कर रहा हूँ, हाँ बैठा हुआ तो क्या होगा इसका स्पीड पर, तो स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी कैन नॉट बी जीरो, वेलोसिटी कैन बी जीरो। अगर तुम लोग ऐसे कुछ पूछूं कि हाउ कैन यू से दैट वेलोसिटी कैन बी जीरो, राइट एन एग्जांपल, तो ऐसा कुछ बता देना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राइट इट डाउन, क्वेश्चन है कि गिव एन एग्जांपल वेयर अ बॉडी कवर्ड सम डिस्टेंस बट एज डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, गिव एन एग्जांपल, ठीक है, ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, एटलीस्ट दो डिफरेंस तो लिखना ही लिखना है, या अगर जो बुक देखोगे शायद और भी तुमको डिफरेंस मिल जाएगा, तुम अपने आप से लिखने की कोशिश करना, फिर बुक भी पढ़ना, ठीक है। ओके, अगला जो है एक्सेलरेशन के बारे में बात करते हैं, एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन, मैं ठीक से लिखा नहीं हूँ, मेरा हैंडराइटिंग बहुत ही गंदा है, मैं फिलहाल समझा दे रहा हूँ तुमको क्या हो क्या है। तो बात करते हैं एक्सेलरेशन का और डी एक्सेलरेशन। अच्छा नेक्स्ट चैप्टर मैं करना चाहता हूँ बायोलॉजी, ये तो करूँगा ही, उसके बाद इसका जो रेस्ट ऑफ पार्ट ये भी खत्म करूँगा, और मैं करना चाहता हूँ बायोलॉजी करना चाहता हूँ, ठीक है, बायोलॉजी, क्योंकि मैथ्स का मैं शायद लगता है 2-3 चैप्टर तो किया ही हूँ, है ना, सी आई कर लिया हूँ, और क्या किया हूँ, और याद नहीं आ रहा, सी आई किया हूँ, कुछ शायद साइमल्टेनियस का भी कुछ कुछ किया हूँ, मैं प्रॉब्लम सब छोड़ दिया हूँ, और शायद मैं किया हूँ, हाँ मैं शायद एक्सपेंशन कर रहा था, एक्सपेंशन, राइट, एक्सपेंशन किया हूँ, और शायद तुम लोग को पता नहीं, शायद इस बार फैक्टराइजेशन भी आएगा चैप्टर 4 जो है, और जो भेज सके मेरे को फ़ोटो भेज दे देता अभिराज, जो लोग मैं सिर्फ मेंशन ही करता हूँ, मेरा जहाँ नाम जो मन में आया वो बता दे रहा हूँ, जिसको लगे कि सर को भेजना चाहिए फ़ोटो क्लिक करके भेज दो, मेरे को ईजी रहेगा मैथ्स करवाने में, और जो भी चैप्टर कराना हो, तो मैं अभी मैथ्स कराऊंगा, और यही चैप्टर ये भी कराऊंगा इसका ख़त्म, और इसके बाद जो कराऊंगा बायोलॉजी का चैप्टर कराऊंगा, ठीक है। तो बोलना सबको, बात कर लेना मेरे से, अभिराज हो या देवदत्ता हो जो भी हो, बात कर लेना मेरे से किस चैप्टर कराऊंगा, और या तो मेरे को ना जो वो होता है ना क्या बोलते हैं, अरे कंटेंट्स जो होता है ना जहाँ पे लिखा हुआ ये चैप्टर वो मैं फोटो खींच के भेजना, तो मैं डिसाइड करूँगा कि कौन से चैप्टर, फिर मैं बताता हूँ कि कौन से चैप्टर करना है, मेल में ही बात करेंगे, ठीक है, पैसा भी नहीं लगेगा,
चलिए, तो अगर मैं कोई मेल का रिप्लाई नहीं दूँ तो टेंशन मत लेना, कभी कभी मैं बिजी रहता हूँ दूसरे काम में, तो नहीं देख पाता हूँ अपना मेल्स। एंड और भी क्लासेस का वीडियो बनाता रहता हूँ, तो मैं कभी कभी फ़ोन भी रिसीव नहीं करता हूँ। ओके, तो एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन क्या होता है? अभी तक 25 मिनट हो चुका है, जल्दी खत्म करते हैं। एक्सेलरेशन का मतलब होता है अच्छा, ये एक्सेलरेशन जो है ना, एक्सेलरेशन, ये पूरा पूरी वेक्टर क्वांटिटी है। आपको लोगों को क्यों? अच्छा, कभी कभी ये देखिए ध्यान से, कभी बाइक में जो हम लोग बैठे रहते हैं, ये राइट हैंड वाला बात करता है, ये जो करते रहते हैं, ऐसे बढ़ाते रहते हैं, ये है क्या? इसे कहते हैं एक्सेलरेटर। एक्सेलरेटर कहते हैं उसको। मतलब ये स्पीड बढ़ाने का काम करता है। देखो मैं क्या बोला, स्पीड नॉर्मल भाषा के लिए मैं बताया स्पीड, एक्चुअली ये है वेलोसिटी का बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। तो एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मैंने क्योंकि नीचे में बाई टाइम भी आता है ना, इसलिए रेट। कोई भी आंसर में जब ना नीचे में बाई टाइम लग जाए, उसमें हम लोग यूज करते डेफिनेशन में रेट। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। पहले मतलब समझ में, एक्सेलरेशन मतलब वो जो बढ़ाना। अगर जो मान लो तुम बढ़ा रहे हो, जैसे मैंने बढ़ाते 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 तुम 20 का स्पीड रोक दिए, तो रोक जो दिए 20 का, तो 20 ही का स्पीड चले जा रहा, तो यहाँ एक्सेलरेट कर नहीं रहे हो, ये ध्यान रखना। ये जो बढ़ाते जाना, मैंने 10 20 30 40 50 60 जो कर रहे हो, ये होता है एक्सेलरेशन। अगर करके रोक दियो तो यहाँ एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे रुक गया, समझे। बढ़ाना को कहते हैं एक्सेलरेशन, वैसे घटाना को कहते हैं डी एक्सेलरेशन, या फिर बहुत जन कहता है रिटार्डेशन, या फिर बहुत जन कहता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। देखना, नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब कमाना ऑफ स्पीड। मैं नॉर्मल भाषा में समझाने के लिए बोल रहा हूँ, स्पीड में एक्चुअली वहाँ वेलोसिटी होगा, ध्यान रखना, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। समझ में आ गया बात? तो एक्सेलरेशन इज व्हाट? चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। चेंज ऑफ वेलोसिटी समझ में आ गया। यहाँ बाई टाइम हो रहा है, इसीलिए रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसका फॉर्मूला भी देखोगे कुछ ऐसा होगा, v माइनस यू बाई टी, ऐसा कुछ होगा। तो ये भी एक स्पीड है, मैंने वेलोसिटी, ये भी एक वेलोसिटी है, दोनों का दोनों डिफरेंस होगा वेलोसिटी बाई टाइम। समझ में आया बात? अच्छा, चलिए, तो एक्सेल समझ में आ गया, डी एक्सेल भी समझ में आ गया। होप तुम लोग को समझ में आ गया। तो ये वाला चैप्टर जितना तुमने समझाया हूँ, ये पढ़ना। मैं से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही देखा हूँ जो सबसे ज़्यादा रिपीट होता है, और भी कुछ जगह होगा वहाँ पे तो पढ़ लेना, ठीक है। अच्छा, तो दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज एक्सेलरेशन एंड व्हाट इज डी एक्सेलरेशन, ये लिख लेना और आपको सेंड कर देना जल्दी, ठीक है। अब मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ अपना ईमेल एड्रेस, PUNIT सब स्मॉल लेटर में, PUNITASHA992@gmail.com, ठीक है। तो हम लोग क्या क्या कवर किए? स्केलर वेक्टर, रेस्ट, मोशन, रिलेटिव टर्म्स, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन। नेक्स्ट दिन में चैप्टर में करेंगे लोग वेक्टर समझाने वाले हैं। सॉरी, वेक्टर भूल से बोल दिया मैं ग्राफ समझाने वाला हूँ। और ग्राफ के लिए एक बार तुम लोग क्या करना, बुक पढ़ लेना, ठीक है। पढ़ के रखोगे, मैं फिर समझाऊंगा तो ज़्यादा ईजी पड़ेगा। और फिर ये कुछ सम्स करेंगे, ये जो फॉर्मूला, तीन फॉर्मूला याद कर लेना। ये एक फॉर्मूला है वी को यू प्लस ए टी, एक है वी स्क्वायर, मैंने यूज़ कर 2AS। अच्छा, इसका मैं बता दूँ वी क्या होता है, यू क्या होता है, ए क्या होता है, शायद ईजी पड़ेगा समझने में तुम लोगों को। देखो यहाँ पे है ना, वी वी मैंने होता है फाइनल वेलोसिटी, ये भी वेलोसिटी, ये भी वेलोसिटी, इसे कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी। इस फॉर्म में देखो यही सब यूज़ हो रहा है, VUATS, बस यही सब यूज़ हो रहा है। इसका मतलब समझा ही दे रहा आज। तो नेक्स्ट दिन में बताऊंगा, ईजी पड़ेगा तुम लोगों को। प्लीज़ ग्राफ देखना और ये सब देखना, ठीक है, देख के आना और इसको पढ़ना, और इसका क्वेश्चन आंसर जो मैं बोल रहा हूँ वो कर देना, बस उतना ही बहुत है। 50% भी नॉलेज होगी चैप्टर के लिए, तो मेरे लिए हो गया काम, ठीक है। ओके, तो v मतलब होता है, क्या बोला था मैं, ये भी होता है वेलोसिटी, ये भी होता है वेलोसिटी, पर ये जो वेलोसिटी होता है उसे कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल मतलब जो स्टार्टिंग वेलोसिटी कहते हैं। और ये जो वेलोसिटी इसे कहते हैं फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई गाड़ी चल रहा है 30 का स्पीड में चल रहा है, ठीक है, 30 किलोमीटर पर आवर, और अंत में जाके आ जाते 50 का स्पीड छू लिया, होते हैं ना, हो ही सकता है। तो इसका u इनिशियल वेलोसिटी ये हो गया, इनिशियल में स्टार्टिंग वेलोसिटी, और v हो गया ये, समझ में आ गया बात, ठीक है। a क्या होता है, a मतलब एक्सेलरेशन। अच्छा, एक्सेलरेशन का मैं बताया तुम लोगों को, एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अभी क्यों होता है मीटर पर सेकेंड, क्योंकि देखो ऊपर में वेलोसिटी होता है, नीचे में टाइम होता है। अच्छा, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, वेलोसिटी या स्पीड का यूनिट होता है, याद रखना, ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड, ये भी याद रखना। स्पीड और वेलोसिटी का यूनिट मैं बताया नहीं था, याद रखना, इसका यूनिट होता है, दोनों का यूनिट, अच्छा इन दोनों का यूनिट होता है मीटर, ऐसा यूनिट
इन दोनों का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, दोनों का सेम जैसा ही है दोनों, ठीक है। अब एक्सीलेरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम होता है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, चेंज इन वेलोसिटी का क्या होता है यूनिट, मीटर पर सेकेंड बाय सेकेंड, क्योंकि टाइम का है। तो देखो सेकंड सेकंड दो दो बार आ गया, इसीलिए मीटर बाई सेकंड स्क्वायर हो गया, या मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोलते हैं इसको वॉचिंग। तो एक्सेलेरेशन का यूनिट हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझ में आ गया बात। तो हम लोग जो किए आज हम समझा दिए तुम लोग को। हाँ मैं बता रहा था वी क्या होता है, यू क्या होता है, ए मैंने एक्सेलेरेशन, टी टाइम का ऐसा ही होता है सेकंड। एस यहाँ क्या है, एस यहाँ डिस्टेंस कितना कवर, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो भी है यहाँ पे कितना कवर हुआ उसे एस कहते हैं। तो वी यू ए टी एस। समझ में आ गया सारा बात, सब नहीं समझ में आया तो फॉरवर्ड कर लो, फिर से देखो या कमेंट करना। अच्छा कमेंट जरूर करना कैसा लगा नहीं लगा, मैं कुछ फास्ट बोल रहा हूँ या स्लो बोल रहा हूँ, या कि जितना बोल रहा हूँ सही बोला हूँ, जो भी है कमेंट जरूर करना, ठीक है। ओके बाय।